तरह का अवैध खनन का कार्य हमारे ज़िले के अंदर मोटे तौर पर करता हुआ पाया गया है। एक तो बजरी से संबंधित, जो कि एक क्षेत्र विशेष है हमारा रिया तहसील का, जिसके अंदर ये सीमित है, उस पर भी निरंतर कार्रवाई जारी है उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसको किस प्रकार से हम गहनता के साथ में, क्योंकि उसमें हमारे साथ जो कठिनाई जो उत्पन्न हो रही है वो ये है कि लीगल माइंस और इलीगल खनन का जो क्षेत्र है उसमें दूरी अधिक नहीं है। उसके कारण से कुछ कठिनाइयाँ हमारे सामने समय समय पे आती हैं कि जैसे ही कोई हमारी टीम वहाँ जाती है इलीगल माइनिंग के खिलाफ में जो बजरी का है कार्रवाई के लिए, तो वो जो भी इलीगल माइनिंग करने वाले लोग हैं वो खट से उनको हटा करके और जो लीगल माइंस हैं उनके आसपास में उनको ले जाके खड़ा कर देते हैं या वहाँ काम शुरू कर देते हैं, तो जिससे हमें उनके ऊपर जिसको कहते हैं कि कठोरता से कंट्रोल करने में थोड़ी समस्या आई है। उसका हल निकालने के लिए अब हम लोगों ने एक नया तरीका अपनाया है कि लगभग हर तीसरे चौथे दिन जो लीगल माइन है उसमें कितनी माइनिंग की गई है उसको हम लोग बाकायदा आइडेंटिफिकेशन करके रखें, और उसके बाद में अगर नेक्स्ट उसमें कितने रवाना दिए और उस एरिया में और कितनी माइनिंग हुई, अगर वो डिफरेंस अगर पाया गया तो निश्चित रूप से हम उस गैप को इलीगल माइनिंग का मानते हुए और ऐसे लोगों के खिलाफ माइनिंग को निरस्त करने की कार्रवाई और साथ ही साथ में उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई कठोरता से करेंगे। ये इस तरह की हमने एक आइडेंटिफिकेशन का कार्य भी प्रारंभ किया है। दूसरा जो लाइमस्टोन की इलीगल माइनिंग मुख्यतया जो हमारे कुछ क्षेत्रों के अंदर विशेष तौर पर खींसर तहसील के या कुछ मुंडवा तहसील के क्षेत्रों में होती है, उसको रोकने के लिए निरंतर हमारे द्वारा कार्रवाई जारी है। उपखंड अधिकारी खींसर द्वारा इसमें बहुत अच्छा काम अभी तक किया जा रहा है, और ऐसे क्षेत्र जो कि पहले बहुत नियंत्रण में नहीं आ पा रहे थे, कुछ समय से काफ़ी अच्छी कार्रवाई के कारण से अब नियंत्रण में भी आने लगे। उसका हमें जो सबसे देखने को जो मिलता है कि कंट्रोल हो रहा है वो बेसिकली रिकॉर्ड और उसके बेसिस पे है। रवन्ना जो दूसरी चीज़ें हैं कि वो कितने परसेंट पहले जारी हो रहे थे, अब कितने परसेंट हो रहे हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छा नियंत्रण हो रहा है। और अब विशेष तौर पे आज हम लोगों ने चर्चा की है, इसके लिए आज एक विशेष बैठक आयोजित करके जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक सहित सभी जो संबंधित व्यक्ति हैं माइनिंग के, ट्रांसपोर्ट के, सभी ने भाग लिया था। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके स्थायी निराकरण के लिए एक प्लान तैयार किया है, जिसमें संभव है कि हम लोग कुछ स्थानों पर स्थायी चौकियाँ जो हैं वो भी लगा दें, ताकि इसको पूर्ण रूप से नियंत्रित करके और इसको इलीगल माइनिंग को समाप्त किया जा सके और लीगल माइनिंग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए भी विशेष तौर पर हमारी तरफ से ये प्रयास जारी है, और मैं हमारे सभी जो भी सक्षम लोग हैं उनसे भी ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि भारत सरकार तक हमारी कोशिश है कि हम इस इशू को पहुँचाएँ, ताकि जो लाइमस्टोन की जो मेजर मिनरल्स में भी लिया हुआ है, अगर इसको माइनर मिनरल्स में रखते हुए और छोटे छोटे पट्टे जारी करने की कार्रवाई अगर प्रारंभ कर दी जाए, विशेष तौर पर अगर काश्तकारों को अगर पट्टे हो सकें तो उससे लीगल पट्टे जारी होने में भी और किसानों को भी काफ़ी रिलीफ मिल सकती है। लेकिन चूंकि ये भारत सरकार का इशू है तो वो हम लोग निश्चित रूप से हमारी तरफ से प्रस्ताव बना करके इसका राजस्थान सरकार के माध्यम से भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि आम किसान को इसका लाभ मिल सके और वो खुद लीज लेते हुए अपने क्षेत्र में माइनिंग का काम कर सके। लेकिन जब तक ये इस प्रकार की नहीं है तब तक निश्चित रूप से हम लोग इलीगल माइनिंग को पूर्णतया रोकने के लिए निरंतर कार्रवाई करते रहेंगे। और अभी हमारा प्रयास ये है कि हम कुछ स्थायी चौकियाँ लगा करके अगर इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोग प्लान तैयार करेंगे।